डियर स्टूडेंट्स, आप है समर्थ एग्जाम प्रेप पर। और अगर आप ग्रेजुएशन के अंदर बायोलॉजी ऑप्ट करना चाह रहे हैं और सीयूईटी के माध्यम से देश की टॉप इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं और फिर भी आपके मन में कई सारी जो है शंकाएं हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के बाद में आपको मिलेगी, कौन से कोर्सेज कौन से इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल हैं सीयूईटी के माध्यम से, तो इन सभी चीज की संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर अंकित शर्मा जी, जिनको इस इंडस्ट्री में 10 साल का एक्सपीरियंस है। और आप खुद जो है कैंसर रिसर्चर हैं। आपके कई सारे जो है बायोलॉजी के ऊपर जो है पेपर्स प्रेजेंट हैं, किए गए हैं। इन सभी चीज की प्रैक्टिकल जानकारी आपको देंगे, गाइड किया जाएगा आपको, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। और स्वागत है सर आपका अंकित सर जी इस प्लेटफॉर्म पे, एंड ओवर टू यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इंडिया में कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, इस वीडियो में हम उन सभी अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और आगे जाके उनका कौन सा स्कोप है, वो हम इस लेक्चर में लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एजुकेशनल डिग्रीज आपको कौन कौन सी ऑब्टेन करनी पड़ेगी अगर आप बायोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, यानी कि जो बीएससी डिग्रीज हैं, उनके लिए आपको पहले ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप मास्टर डिग्री के लिए जाएंगे और उसके बाद में अगर आपका मन है आगे कि डॉक्टरेट के लिए या और फर्दर स्टडीज पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जाना है, तो आप फिर उसी अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो यूजी, पीजी एंड पीएचडी एडमिशंस जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं, है ना, और इसी से फिर आगे कोर्सेज चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज एज ए बायो कैंडिडेट आपके पास में कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेडिकल जॉब्स, सबसे पहले जैसे ही हम बायोलॉजी लेते हैं हमारे माइंड में सबसे सीधा पहला जो पॉइंट आता है वो मेडिकल जॉब्स का ही आता है। और मेडिकल जॉब्स के अंदर आप देखोगे तो जैसे आपके एमबीबीएस है, बीडीएस है और वेरियस डेंटल कोर्सेज हैं। उसके अलावा आपके बीएएमएस है, बीएचएमएस कोर्सेज है। ये सभी कोर्सेज जो हैं उसके अंदर अवेलेबल होंगे। और इन सभी कोर्सेज के अंदर अवेलेबल करने के बाद में आप देखते हो कि इन सभी कोर्सेज के अंदर अवेलेबल करने के अंदर आप देखते हो कि मेडिकल कोर्सेज जो होते हैं वो बायो स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस रहते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मेडिकल फील्ड में ना जाके इसी से रिलेटेड जो नॉन मेडिकल फील्ड्स हैं बायोलॉजी के अंदर, उसमें अपना कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए कौन कौन सी जॉब्स हैं, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज वगैरह, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज एंड वेरियस बायोटेक कंपनीज आर अवेलेबल, जिसके अंदर आप अपना कैरियर बना सकते हो। एकेडमिक्स जॉब्स के अंदर आते हैं आपके यूनिवर्सिटी टीचर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, उसके अलावा कॉलेज लेक्चरर्स और उसके अलावा स्कूल लेवल लेक्चरर्स। तो वो सभी भी आप इस अपॉर्चुनिटीज के बाद में ऑप्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो स्लाइड है, अब आप देखेंगे कि जो इसके अलावा कौन सी अपॉर्चुनिटीज अपने पास में है। तो यहाँ पे आप देखो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्यूसी बेस्ड जॉब्स। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है और क्यूसी बेस्ड जॉब्स, क्यूसी मींस क्वालिटी कंट्रोल जॉब्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब्स आर रिलेटेड टू द कंपनीज or pharmaceutical companies or different types of companies. They all have a department that is R&D department. उस डिपार्टमेंट में वो various kinds of research conduct करते रहते हैं। how they can improve their products, उसके बारे में वो चर्चा कर सकते हैं और उसी के बारे में वो कंटिन्यू अपनी रिसर्च को मेंटेन रखते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल बेस्ड जॉब के अंदर जो भी उनका प्रोडक्ट बना है वो मार्केट में लॉन्च होने से पहले एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। और वो जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके अंदर एज ए बायो कैंडिडेट आपके लिए भरपूर अपॉर्चुनिटीज वहां पे अवेलेबल है। उसके अलावा जो आता है वो आता है आपका फॉरेंसिक साइंटिस्ट। फॉरेंसिक साइंटिस्ट का मतलब है कि जो क्राइम इन्वेस्टिगेशंस हैं, डिफरेंट रेप केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं और जो क्राइम से रिलेटेड है, सीबीआई जो आपके इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्लूज हैं उनको कैसे इवेल्युएट किया जाए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाए और जो कल्प्रिट है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, उसी के बारे में आपको फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। और यही फोरेंसिक साइंटिस्ट की जॉब जो है वो एवरी स्टेट के अंदर अवेलेबल रहती है। टेक्निकल राइटर्स, ये एक काफी जो एवरग्रीन जॉब है। इसके अंदर जो बीएससी पास कैंडिडेट्स रहते हैं या एमएससी पास कैंडिडेट्स रहते हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर एज ए टेक्निकल राइटर। और इस जॉब की खास बात ये है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब जो है ये अवेलेबल है और इसको आप अपने घर से भी इस जॉब को कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि वेरियस साइंटिस्ट की जॉब्स जो है वो आपके जैसे पोस्ट डॉक्टरेट या पीएचडी करके अगर आप जाना चाहते हैं तो साइंटिस्ट की जॉब्स आपके लिए अवेलेबल है। अदर गवर्नमेंट जॉब्स, अगर आप किसी और दूसरी आउट ऑफ द बायोलॉजी फील्ड आप अगर अपनाना चाहते हैं जॉब्स वगैरह को, तो उसके लिए भी ये बैचलर डिग्रीज आपके काम आती हैं। स्कूल टीचर्स, टीचिंग की जॉब्स है वो भी आपके लिए
अवेलेबल हैं। अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो आता है, इसके लिए इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं इंडिया में। तो वो यूनिवर्सिटीज और कौन कौन सी अवेलेबल हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे एक एक करके। आप देखेंगे कि सबसे पहले जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये आपका आईआईएससी जो है ये बेंगलोर में है, और टीआईएफआर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में है। और ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे टॉप इंस्टीट्यूट है। अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड टॉप टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग आई थी उसमें आईआईएससी बेंगलोर और जेएनयू वगैरह इन यूनिवर्सिटीज का नाम उसमें इंक्लूड था। अपने देश की जो है टॉप यूनिवर्सिटीज है और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड में इन सभी इंस्टीट्यूशंस का नाम आता है। उसके बाद में अदर ऑप्शंस में बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटीज हैं। दीज आर द अदर यूनिवर्सिटीज जो कि आपको बायोलॉजी कैरियर ऑप्शंस के लिए बीएससी और एमएससी या पीएचडी कोर्सेज जो है वो अवेलेबल करवाती हैं। उसके अलावा हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो कि रिसेंटली एस्टेब्लिश हैं 2009 के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आपको बायोलॉजी के डिफरेंट कोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाती हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके राजस्थान यूनिवर्सिटीज, बिहार, हरियाणा और पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन दीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट में आता है आपके पास में कि बीएससी बायोलॉजिकल साइंसेज के कोर्सेज वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज और उसके कॉलेजेस में सभी ऑलमोस्ट लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूट्स में आपको जो ये कोर्सेज बीएससी के कोर्सेज जो है अवेलेबल हो जाएंगे बायोलॉजी से रिलेटेड। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज के अंदर अवेलेबल हैं। उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में राजस्थान में, हरियाणा में, केरला में, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट है वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उन सभी यूनिवर्सिटीज में आपको आपके बीएससी बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अदर यूनिवर्सिटीज के अंदर जैसे आपके जेएनयू आती है, आईएससी आती है, ये यूनिवर्सिटीज जो है आपको इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल करवाती हैं। अब जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि कौन से कोर्स में एडमिशन लें, और ये सारा डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। ऐसे अभी मैं आपको एक एक करके सारे कोर्सेज बता देता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ पे आप देखो कि बायोलॉजिकल साइंसेज का कोर्स है बीएससी इन बायोलॉजिकल साइंसेज। कई यूनिवर्सिटीज ये कोर्स आपको ऑप्ट करवाती है। आपको उनकी साइट्स के ऊपर जाके ये चेक करना पड़ता है इन्हीं यूनिवर्सिटीज में से कि ये यूनिवर्सिटीज जो है ये किस किस तरह का कोर्स आपको प्रोवाइड करवाती है। ठीक, अब आप देखो तो जैसे बायोलॉजिकल साइंस का कोर्स है, इस बायोलॉजिकल साइंस के कोर्स में आपको केमिस्ट्री पढ़ोगे, आप इसमें जैसे बॉटनी भी पढ़ोगे, उसमें जूलॉजी पढ़ोगे, और बायोटेक के जो सब्जेक्ट्स हैं ये ऑल इन वन एक तरह से कोर्स है जिसके अंदर आप ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो थोड़े थोड़े टच के अंदर आप इसको पढ़ लेते हो। फिर आता है आपका बीएससी बॉटनी। बीएससी बॉटनी ऑनर्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ बॉटनी से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट है बॉटनी में, प्लांट से रिलेटेड, प्लांट साइंस से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो देन यू कैन ऑप्ट फॉर द बीएससी बॉटनी। उसके बाद में जूलॉजी का कोर्स है। बीएससी जूलॉजी की कोर्स में आपको ये पता रहना चाहिए कि ये कोर्स बेसिकली एनिमल साइंस से रिलेटेड रहती है और आप एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, इसमें प्लांट साइंस का कोई भी रोल इसमें नहीं आता है। तो जूलॉजी से एमएससी या बीएससी, और उसके बाद में फिर आते हैं आपके अप्लाइड साइंसेस के कोर्सेज जो कि लेटेस्ट कोर्सेज हैं। इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, आपका अगर इंटरेस्ट है मोलिकुलर बायोलॉजी में, लाइफ प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है, तो आपको ऑप्ट करना चाहिए बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। आगे जाके फार्मास्यूटिकल कंपनीज में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, सभी में बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स जो है वो अवेलेबल रहती हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस और थोड़ी सी जो आपकी एडवांस साइंसेज रहती हैं वो सभी हल्का हल्का टच आपको इसके अंदर दिया जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप मेडिकल कॉलेजेस में या फिर और दूसरे तरह के इंस्टीट्यूशंस में आप क्या करें, जो माइक्रोब्स रहते हैं, जो बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं, उससे रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड जॉब्स में आपका इंटरेस्ट है, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी के लिए ऑप्ट करना चाहिए। ये बीएससी एमएससी दोनों के लिए अवेलेबल रहता है। कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर बीएससी प्लस एमएससी माइक्रोबायोलॉजी इंटीग्रेटेड कोर्सेज, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो उसके लिए भी आप ये सभी जो कोर्सेज आपको बताए जा रहे हैं ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज के एज ए आपको अवेलेबल मिलेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप जो है बेसिक जो फंडामेंटल केमिकल साइंस है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट 12th क्लास में बायोलॉजी से ज्यादा केमिस्ट्री में है तो आप इसको भी एज ए करियर ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री के थ्रू भी आप वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके अंदर क्यूसी डिपार्टमेंट में और आर&डी डिपार्टमेंट में जो है वहां पे आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट आता है आपका फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट। ये एक बिल्कुल लेटेस्ट जॉब है
और एवरी स्टेट के अंदर जो आपके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज रहती हैं जिनके अंदर क्राइम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड टेस्ट्स वगैरह इन्वेस्टिगेशंस वगैरह किए जाते हैं, वो सभी जो प्रोसेस हैं वो आपको फॉरेंसिक साइंस के अंदर एक्सप्लेन करवाए जाएंगे, इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं। और फिर आप जब वो जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं एवरी ईयर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में आते हैं। आप अगर ये कोर्स आपने कर रखा है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि आपके पास में इसकी ट्रेनिंग भी रहेगी और साथ के अंदर डिग्री भी रहेगी। नेक्स्ट जो एक स्पेशल कोर्स है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, जो देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, उसने अभी स्टार्ट किया है बायोलॉजी के अंदर, वो किया है बीएससी इन आयुर्वेदिक बायोलॉजी। तो आयुर्वेदा बायोलॉजी के अंदर आपको बेसिकली आयुर्वेद के बारे में पढ़ाया जाता है। आजकल जो सिनेरियो है और जो पैराडाइम शिफ्ट है, वो जो नॉर्मल मेडिकल साइंसेज है उससे एलोपैथी से होम्योपैथी और जो आयुर्वेदिक है उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके अंदर आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं, और लोग आजकल आयुर्वेदिक और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर ये डिग्री आप करते हैं जेएनयू दिल्ली से आयुर्वेदा बायोलॉजी, तो आपके लिए जो लेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया के अंदर वो आप कैच कर सकते हो और इसी के साथ अपना करियर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ये, तो सो थैंक यू वेरी मच। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए मतलब फायदेमंद होगा, और कोई भी आपको डाउट और क्वेश्चंस वगैरह हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, जिससे कि हम आपको वापस रिप्लाई करके आपका डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।